Good morning. So let's start with the chapter number 1. First of all, welcome to the class 10. So ये जो पूरी की पूरी सीरीज रहेगी ये डेडिकेटेड अलग से स्पेशली ओनली फॉर द स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th के लिए रहेगी. Why I am using the word कि केवल अलग से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए रहेगा, बिकॉज इसके अंदर जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस या जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो केवल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा. तो दैट डज नॉट मीन कि बाकी के बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको नहीं देख सकते हैं. इवन इफ दे वांट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, इवन दे कैन वॉच द वीडियो. ओके, नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल क्या क्या है. सो ऑफ कोर्स ऑल दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी टीचिंग यू, दैट इज द मैथ्स, then comes science, then comes the social studies, and then comes the word English, and so on and so forth. So prime focus हमारा केवल इन 4 सब्जेक्ट्स पर रहेगा, that is English, Maths, Science and Social Studies. Okay. Now सबसे पहले बात करते हैं आपके मैथ्स में. इस साल आपके पास मैथ्स के अंदर 2 बुक्स हैं, that is Maths 1 and Maths 2. साइंस के अंदर भी आपके पास में काइंड ऑफ 2 बुक्स होंगे, which is Science 1 and Science 2. Okay, so first of all, let's start the first topic of your maths book, which is linear equation in 2 variable. Now ये चैप्टर काइंड ऑफ आपने पिछले साल थोड़ा बहुत किया था, बट इस साल उसी का हायर लेवल आ जाएगा. इस साल भी वापस से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, एलिमिनेशन मेथड आएगा, ग्राफिकल मेथड आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड आपके इसमें एक और एक नया रूल आ जाएगा, विच इज नोन एज क्रैमर्स रूल. सो आज हम कौन कौन से मेथड्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स से फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ड एलिमिनेशन मेथड. Elimination method. Then we will be talking about the word substitution method. And then we will be talking about the word the determinant method, जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं. Determinant method और the क्रैमर्स रूल, CRAMER, क्रैमर्स रूल. इसी के बाद में हम लोग एक और बाय द वे मेथड पढ़ेंगे, विच इज नोन एज ग्राफिकल मेथड. इसके बाद में हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड देन द चैप्टर वुड बी समवेयर क्लोज टू डन. सो इट वुड टेक अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स. मेरे हिसाब से जहां तक है मैं कोशिश करूंगा कि 4 लेक्चर्स में खत्म कर दूं, बट आई रियली डाउट बिकॉज टॉपिक बहुत बड़ा है. जो भी लोग महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं हु वांट टू एक्चुअली वॉच दिस वीडियो एंड देन यू वांट दिस शीट, सो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक पूरी की पूरी सीरीज सीबीएसई के ऊपर में चालू करी हुई है. वो सीबीएसई बोर्ड की सीरीज है. तो ये प्रोसेस चलता कैसे है. Since right now it's the coronavirus जो full fledged चारों तरफ फैला हुआ है, and that's the reason why all the coaching centers and schools are completely shut down. तो उससे बचने के लिए we have started all this. So अब होगा क्या. सबसे पहले तो हर एक दिन करीबन 2 या 3 वीडियोस आएंगे आपके पास में. जैसे आज करीबन 2 वीडियोस आएंगे. एक आएगा साइंस पे, विच इज ग्रेविटेशन के ऊपर में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस 1 का, और एक आएगा फर्स्ट चैप्टर जो आप ही का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. नाउ इन दोनों के दोनों टॉपिक्स में करना क्या होगा. सबसे पहले आपको वीडियो देखना होगा टिल द एंड पॉइंट तक, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडमली बीच में से भी पूछता हूँ. अब बोलोगे पूछता हूँ मतलब. उसके बाद में देन कम्स द व्हाट्सएप ग्रुप. सो व्हाट यू नीड टू डू इज ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट द रिसेप्शन, कॉन्टैक्ट द सेंटर. अब अपना वाला नंबर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ऐड करवा देना. सो आई लीव द सेंटर्स रिसेप्शन नंबर एट द लिंक बिलो. तो आप उस पर्टिकुलर, या फिर मैं वीडियो के बाद में भी आपको मैं लिख करके बता दूंगा, बिकॉज इवन आई डोंट रिमेंबर द नंबर. देन आपको उस नंबर पे अपना एक मैसेज करना होगा दैट आई एम अ स्टूडेंट एंड माय नेम इज दिस दिस दिस, मैं कौन से स्कूल का हूँ, एंड देन वी विल ऐड यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप. उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में हर दिन के बाद में जो भी लेक्चर हुआ होगा उसी लेक्चर से रिलेटेड शीट्स आपके पास पहुंच जाएंगे. वो शीट में हार्डली 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कभी कभी 7 भी हो सकते हैं, कभी कभी 10 भी हो सकते हैं. ओके, वो शीट आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करके आप उसी
यदि आपके पास में कोई भी एक एंड्रॉइड या एप्पल या कोई भी आपके पास में फोन हो, आप उसी से फोटोज क्लिक करके एंड देन यू हैव टू सेंड दैट पर्टिकुलर शीट्स बैक. I'll be checking that on the WhatsApp and I'll be telling you that yes, both of your parts are right or wrong or whatever it may be. Okay, so it will be a two-way communication. यदि आपको कोई भी डाउट्स आते हैं क्वेश्चन में which you want me to solve, so इसी YouTube के वीडियो के कमेंट्स के सेक्शन में आप जा करके आप बोल सकते हो कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर शीट समझ में नहीं आया, या सर क्वेश्चन नंबर 2 इज अ डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ डाउट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एंड ध्यान रखना, हर संडे देयर इज अ टेस्ट ऑफ अराउंड 40 मार्क्स टू 50 मार्क्स दैट डिपेंड्स अपॉन कितने सब्जेक्ट्स या कितने टॉपिक्स उस दिन हुए हैं. एंड तब तक का यही वाला टेस्ट के रिजल्ट्स आपको एंड आपके पेरेंट्स के नंबर को भी भेजा जाएगा. ओके, सो आई नो पेरेंट्स वाला पार्ट थोड़ा सा अनुकूल लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा गाइस, और कोई ऑप्शन नहीं. Okay, so let's come back to the part of elimination method first of all, then substitution, then this and this and this. So पहले मैं इन तीनों को हटा देता हूँ, पहले मैं केवल इन दो पर फोकस करता हूँ. First of all, what do you mean by linear equation? Any equation in which the highest power or the highest degree of the variable is 1 is known as linear equation. For example, ax plus by या a1x plus b1y should be equals to c1. मान लो ये मेरे पास में कोई भी इक्वेशन है, इसमें a, b और c1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे नहीं मालूम. x and y are known as variables. वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन. They are known as variable. What is a1, b1 and c1? a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 जो भी कांस्टेंट नंबर बचेगा वो हो जाएगा c1. सपोज करो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दिया 2x plus 3y is equals to 10. तो what is a1? जो भी x के पहले नंबर हो with sign 2, तो plus 2 is a1. What is b1? plus 3 is b1. What is plus 10? c1. Now why it is the chapter is known as linear equation? बिकॉज x की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो केवल 1 होती है. तो देखो इस x के ऊपर में कितना पावर है. आप बोलोगे लेकिन इस x के ऊपर में तो कुछ भी नहीं है सर. ऑफ कोर्स यस, जिसके ऊपर में कुछ भी नहीं होता है, जिसका कोई भी नहीं होता है, उसका कौन होता है? भगवान. भग को हटाओ 1, सो पावर कौन सी है? 1. y के अंदर पावर कौन सी है? 1. यहाँ पर कुछ है. सो जिस भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होगी, that particular equation will be known as linear equation in two variables. But why then it is known as linear equation in two variable? Because यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल हैं, x और y, दो वेरिएबल. बट यहाँ पर फिर दूसरी इक्वेशन कहाँ है? Let's write another equation. a2x plus b2y should be equals to c2. a2x plus b2y should be equals to c2. Let's write one more equation. मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x. Let's change the equation. x minus 3y is equals to 5. अब आपको बताना है what is a2. तो a2 क्या होगा? जो भी x के आगे कोएफिशिएंट होता है that is known as a2. So this will be 1. What is b2? That is minus 3. What is c2? That is 5. तो यहाँ पर मेरे पास में a1 आ गया, a2 भी आ गया, b1 आ गया, b2 भी आ गया, c1 आ गया, c2 भी आ गया. That's all. It's that simple. Such kind of equations in which the highest power of variable is 1 is known as linear equation. Okay. Two variables because x and y हो सकता है. It can be u and v. It can be m or n. It can be a and b. It can be anything. Okay. अब बढ़ते हैं आगे अपन एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. मैं एक ही इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा. सो आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन. अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो लेट्स राइट अ इक्वेशन. यहां पर हम सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को बाय एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड से, और हम इस तरफ में इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन. M for method. Okay.
सो लेट्स राइट अ इक्वेशन. सो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दिया, x प्लस 2y शुड बी इक्वल्स टू 10. और एक और इक्वेशन लिख दिया, x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू 6. पहले एलिमिनेशन से करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन से. अब एलिमिनेशन में करना क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब किसी को भी खत्म करना, उसको बोलते हैं एलिमिनेट. सो एलिमिनेशन मेथड का मतलब किसी भी चीज को खत्म करना. कैसे खत्म करोगे? सबसे पहले तो चेक करो, what do you think the variables are? X and X, that is known as variable. What do you think Y and Y? Variable. Constant and constant. अब आती है बात, यदि ये आपके पास में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे करूंगा? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले चूज करो आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो. सो x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को? तो मान लेता हूं मुझे x को एलिमिनेट करना है. स्टेप नंबर 2, देखो दोनों के आगे साइन कौन सा है. इस x के आगे प्लस का साइन है, इस x के भी आगे प्लस का साइन है. अब बोलोगे बट साइन तो है ही नहीं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा प्लस का ही नंबर होता है. तो इस x के आगे नंबर कौन सा है? 1 प्लस 1. इस x के भी आगे नंबर प्लस 1. दोनों के दोनों प्लस 1 है. अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है. वेरी सिंपल, एक लाइन लगाओगे, इसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 2. फिर यहां पर लिखना पड़ेगा पहले subtracting इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक्चुअली में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले जिस भी चीज को एलिमिनेट करना है, जैसे अपन ने चूज कर लिया था x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के आगे के नंबर सेम बनाने होते हैं. इस x के आगे नंबर कितना है? 1. इस x के आगे नंबर कितना है? 1. दोनों के साइन भी सेम है, प्लस एंड प्लस. जब भी कभी दोनों के नंबर सेम होते हैं और साइन भी सेम होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं. सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस. कैसे करोगे माइनस? सिंपल, एक बार बनाओगे, फिर क्या लिखोगे? जो भी नीचे वाली इक्वेशन होती है जिसको आपने फ्रॉम में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो उसके साइन चेंज करते जाओ. कैसे? माइनस, ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस हो जाएगा, ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, लाइक दिस. अब क्या करोगे? x एंड x माइनस x कैंसिल, एलिमिनेट हो गया. 2y, नीचे साइन कौन सा है? प्लस y, तो 2y प्लस y कितना हो जाएगा? 3y. 2y प्लस y शुड बी इक्वल्स टू 3y. इट शुड बी इक्वल्स टू 10. साइन कौन सा लोगे? ये वाला, क्योंकि जो भी साइन नीचे होता है वही लेना पड़ता है. 10 माइनस x इज 4, तो y शुड बी इक्वल्स टू 4/3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3. क्यों? बिकॉज ये 3 वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y शुड बी इक्वल्स टू 4/3. अब जब ये वैल्यू आपका y का आ गया है तो अब किसी भी एक इक्वेशन में अक्कड़ बक्कड़ खेलो. चूज एनी इक्वेशन ऑफ योर चॉइस एंड देन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2. तो मैं पुट कर देता हूं किसमें? सेकंड वाले के अंदर से. ज्यादा सिंपल लग रहा है तो यहां लिखना पड़ेगा substituting value of second और value of कौन सा? y in equation नंबर किस में पुट करूं? मैंने 2 में पुट कर दिया, आप चाहो तो 1 में भी पुट कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा. सो लेट्स पुट, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस y की जगह पर 4/3. So x minus 4/3 should be equals to 6. अब ध्यान रखना, जब आप ओरिजिनल दोबारा से क्वेश्चन लिखोगे तो उसके साइन मत चेंज कर देना, ओरिजिनल क्वेश्चन ही लिखना पड़ता है. ओके, अब जहां जहां पर आपको y दिखाई देगा वहां वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया? 4/3. देखो पुट कर दिया. अब क्या करोगे? x should be equals to 6 plus 4/3. प्लस क्यों आया? बिकॉज माइनस 4/3 वहां जाएगा तो इट विल बिकम प्लस. सो क्या आंसर आ जाएगा? और x शुड बी इक्वल्स टू 3 into 6 18. मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम कर रहा हूं. 3 into 6 18 प्लस 4 22.
तो आंसर इज 22/3 and that's all is the answer. So the answer is x equals to 22/3 and y equals to 4/3. आमतौर पे जितने भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा यहीं पर ही आंसर को करके छोड़ देते हैं, बट देन कम्स द क्वेश्चन, सर हाउ कैन वी चेक? ऑफ कोर्स यू कैन चेक एंड यू शुड चेक. कैसे चेक करोगे आप? वेरी सिंपल, जो भी वैल्यूज आई हैं उनको ओरिजिनल क्वेश्चन में दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो. आप रफ वर्क में भी करके देख सकते हो, फेयर में भी कर लो. तो देखो यहाँ पर लिखा था मेरे पास में x + 2y = 10. यदि मैंने ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो मेरा LHS RHS के बराबर आना चाहिए. लेट्स चेक. x कितना है? 22/3 + 2 ब्रैकेट. व्हाट इज y? y is 4/3. So y is 4/3 should be equals to 10. 22/3 plus 8/3 should be equals to 10. 22 plus 8 कितना हो जाएगा? दोनों के बेस सेम है तो 30/3. So 3 1s are 3, 3 10s are 30. ये आ गया 10 should be equals to what? 10. LHS equals to RHS. इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल सही है. बट केवल एक इक्वेशन को चेक करके आंसर सही नहीं मालूम पड़ता, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर भी चेक कर लो. आपको लगेगा सर ऐसे तो ये बहुत टाइम लगाएगा, ये केवल आज टाइम लगाएगा, कल से ये बटर की तरह होता है. नाउ लेट्स सी, लेट्स रब दिस. चेक करने से केवल एक चीज हो जाती है, दैट आप नॉर्मल स्टूडेंट से अबव एवरेज बन जाते हो. सो लेट्स सी व्हाट इज द इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन, x minus y should be equals to 6. So let's put this. x की जगह पर क्या पुट करूंगा? 22/3 माइनस y की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 4/3 should be equals to 6. 22 minus 4 is 18/3 should be equals to 6. 3 1s are 3, 3 6s are 18. 6 equals to 6. LHS equals to RHS, hence proof it's done. यदि आपके दोनों LHS और RHS आ गए तो बिलीव मी, इस अर्थ पे इस क्वेश्चन को गलत करने वाला तो कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ. इट इज दैट सिंपल. ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे. सो लेट्स सी. सो I'll write the same question. x plus 2y equals to 10 and x minus y should be equals to 6. This was my equation number 1. This was my equation number 2. Choose any equation of your choice. तो मैं एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 को चूज कर देता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ढंग से देखना. सो लेट्स चूज द इक्वेशन नंबर 2, x minus y equals to 6. सो मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लो. मान लो मैंने चूज कर लिया x को, तो x को यहीं छोड़ देना LHS में, और बाकी जो भी चीज हो उन सबको उठा के RHS में लेके चले जाओ. तो x should be equals to 6 plus y. मैंने क्या किया? x को यहीं रखा, y को वहां. तो x should be equals to 6 plus y. अब क्या करोगे? यहां पर लिखना पड़ेगा substituting value of x, substituting value of x in equation number 1. तो मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूटिंग मैंने इक्वेशन जो भी x की वैल्यू है, जहां जहां पर भी मुझे फर्स्ट इक्वेशन दिखाई देगा मैं उसमें पुट करूंगा. अब आता है क्वेश्चन, सर आपने फर्स्ट में क्यों पुट किया, सेकंड में नहीं कर सकते? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. यदि आपने आपके वैल्यू को, यदि आपने सेकंड में से निकाला है तो हमेशा उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना. कैसे पुट करोगे? फर्स्ट में. सो लेट्स सी. तो मैंने जहां जहां पर भी x आएगा मैं वहां पे क्या पुट करूंगा? 6 plus y. सो x की जगह पर 6 plus y, ऑलवेज अप्लाई अ ब्रैकेट, प्लस 2y should be equals to what? 10. अब क्या करूंगा? लेट्स सी. 6 की जगह 6, y plus 2y plus 3y should be equals to 10, और 3y should be equals to 10 minus 6 is 4, और y should be equals to 4/3. यहाँ हमेशा एक हाइलाइटर या एक बॉक्स बना देना. दिस विल एंश्योर कि आपको आंसर ध्यान रहेगा. अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करोगे? इक्वेशन में मत पुट करना, डायरेक्टली x is equal to 6 plus y था, तो यहां पर आप लिखोगे
सो x should be equals to 6 plus y और x should be equals to 6 plus y की जगह पर वैल्यू इज 4/3. So x should be equals to 3 6 18 plus 4 22/3. यदि आपका आंसर सही है तो दोनों के दोनों आंसर मैच करने चाहिए. सो लेट्स सी. x equals to 22/3, x equals to 22/3, y equals to 4/3, y equals to 4/3, LHS equals to RHS, hence proved. अब आते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दोबारा से उसको मैं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों से करूंगा. लेट्स सी. Wherever you feel like कहीं पर भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा से चेक कर लेना या फिर आप स्नैपशॉट भी निकाल सकते हो, स्क्रीन कैप्चर कर लेना. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार मैं जानबूझ करके क्वेश्चन में x और y नहीं लेता, इस बार मैं a और b ले लूंगा. एंड इस बार मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक हायर लेवल पे लेके जाता हूं, एक स्टेज अप. सो लेट्स सी. सबसे पहला वाला पार्ट, मेरे पास में एक इक्वेशन है 2a plus 3b equals to 9. 2a plus 3b equals to 9. एक और इक्वेशन है which says something like this. 6a minus 7b should be equals to 4. 2a plus 3b equals to 9 और 6a minus 7b equals to 4. As usual वही सेम काम, फर्स्ट एंड सेकेंड. बट अब एक प्रॉब्लम है. यदि आप ढंग से देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में व्हाट इज a1 प्लस 2, व्हाट इज b1 प्लस 3, व्हाट इज c1 प्लस 9, व्हाट इज a2 प्लस 6, व्हाट इज b2 माइनस 7, व्हाट इज c2 4. प्रॉब्लम इज हाउ शुड आई एड्रेस दिस प्रॉब्लम. अब कैसे सॉल्व करूंगा इसको? वेरी सिंपल. सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लो जिसको भी आपको एलिमिनेट करना है. तो मैंने चूज कर लिया a को. अब देखो a के आगे नंबर कौन सा है? 2 प्लस का. इस a के आगे नंबर कौन सा है? प्लस का 6. इक्वेशन नंबर 1 को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो बोथ द साइड्स ताकि ये नंबर 6 हो जाए. सर लेकिन फिर ये भी तो चेंज हो जाएगा. होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है. आपका सिंपल काम, आपको दोनों के दोनों कोएफिशिएंट सेम करने हैं. तो मान लो यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 6a है, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से. सो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3. तो इक्वेशन नंबर 1 को यदि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6a, 3 इंटू 3b 9b, 3 इंटू 9 27. अब सिंस मैंने इक्वेशन नंबर 1 को चेंज कर दिया है, कुछ नई इक्वेशन बन गई है, सो लेट्स राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो अब मेरे पास में दो इक्वेशन आ चुके हैं, ये और ये. अब मुझे एलिमिनेट करना है. जब भी कभी सेम साइन होंगे, देखो इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, जब भी कभी सेम साइन होंगे और इक्वल नंबर्स होंगे आपको हमेशा माइनस करना होगा. और जब भी कभी ऑपोजिट साइंस होंगे और सेम नंबर होंगे तो आपको हमेशा क्या करना होगा? प्लस. प्लस में कभी भी साइन चेंज नहीं होता, वाइल सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज होता है नीचे वाले इक्वेशन का. सो यहां पर लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. मैंने माइनस किया, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस. अब क्या करूंगा? 6a and 6a will get cancelled. माइनस 7b and माइनस 9b. माइनस क्यों? बिकॉज देखो इसका साइन चेंज हो गया था. माइनस 9 and माइनस 7 is माइनस 16b should be equals to 4 minus 27. 4 minus 27. 4 minus 27 कितना हो जाएगा? माइनस 23. क्यों? बड़ा नंबर 27 का है, तो 4 minus 27 is माइनस 23. माइनस से माइनस साइन कैंसिल. सो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 23/16. ये भी आ गया. बट देन कम्स द क्वेश्चन, अब सर हम इस वैल्यू को कैसे पुट करें? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? जो इक्वेशन आपको इजी लगती है आप उसमें पुट करो. फर्स्ट इक्वेशन में 2a plus 3b equals to 9 है, सेकंड में 6a minus 7b है, तो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं.
थर्ड में चेंज करने के बाद में कभी भी पुट मत करना, बहुत बड़ा नंबर आता है। ओके, नाउ यहां पर लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, सो लेट्स पुट 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 9। जहां जहां पे मुझे b दिखाई देगा वहां वहां पे क्या पुट करूंगा, 23/16। सो यहां लिखोगे 2a प्लस 3 ब्रैकेट 23/16 शुड बी इक्वल्स टू 9। अब क्या करोगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 23, क्योंकि 3 तो 16 से कटेगा ही नहीं, 3 इंटू 23 विल बी 69/16 शुड बी इक्वल्स टू 9। अब क्या करोगे, और यहां लिख देता हूं 2a को लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, RHS में ये वाला पार्ट जाएगा, 69/16 वहां पर जाएगा तो इट विल बिकम माइनस, तो 9 माइनस 69/16 ये भी हो गया। देन 2a शुड बी इक्वल्स टू 16 9 कितना होता है 144, तो 144 माइनस 69। सो व्हाट इज 144 माइनस 69, लेट्स डू इट ऑन द रफ हैंड साइड। 144 minus 69. So 14 minus 9 is 5, 13 minus 6 is 7 and 75. So आंसर कितना आ चुका है 75. So let's see. Upon 16. Let's once again check हम लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है। 2a should be equals to, और वो तो चेक तो अभी मालूम पड़ ही जाएगा, a should be equals to 75/16 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, so it should be equals to 75/32। क्यों, बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ रहा है a should be equals to 75/32। ओके, चेक करते हैं whether this answer is right or wrong, एंड अभी के अभी आपको मालूम पड़ जाएगा whether this answer is right or wrong। लेट्स चेक। इक्वेशन था 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 9, सो देखते हैं 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 9, 2 इंटू a, सो 2 ब्रैकेट a कितना है 75/32 प्लस 3b कितना था आपके पास 23/16, 23/16 should be equals to 9। let's check, 2 1s are 2, 2 16s are, तो ये कितना आएगा 75/16 प्लस 23 इंटू 3 is 69/16 should be equals to 9। 75 प्लस 69 अभी हमने किया था, कितना आया था 144/16 should be equals to 9। 16 मतलब 16, 16 9 144, LHS equals to RHS। इसका मतलब आपका वाला पार्ट सही है। अब चाहो तो सेकंड इक्वेशन के अंदर भी चेक करके पुट कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल, आंसर विल कम। नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं उससे आंसर आता है कि नहीं आता है। सो लेट्स रब दिस, अच्छा लीव इट, यहां पर कर लेते हैं। सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन। इक्वेशन वाज 2a plus 3b equals to 9. Next equation is 6a minus 7b equals to 4. This is the equation. 2a plus 3b equals to 9 and 6a minus 7b equals to 4. ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ लेट्स सी, अब सब्स्टिट्यूशन में कोई भी एक इक्वेशन को चेक कर लो, तो मैंने जानबूझ के फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, छोटा सा है इसलिए। सो लेट्स राइट 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 9। मैंने a को चूज कर लिया, मान लो, तो ये आ जाएगा 2a शुड बी इक्वल्स टू 9 माइनस 3b, क्योंकि 3b वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो a शुड बी इक्वल्स टू 9 माइनस 3b/2। अब ये इक्वेशन किस में से अपन ने निकाला है, फर्स्ट में से। सब्स्टिट्यूट किस में करोगे, सेकंड के अंदर। कैसे करोगे, 6a
माइनस 7b इक्वल्स टू 4। तो 6 की जगह 6, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, a की जगह पर 9 माइनस 3b अपॉन 2 माइनस 7b इक्वल्स टू 4। यही आएगा। तो ये मेरे पास में आ चुका है 9 माइनस 3b बाई 2 वाला पार्ट था। अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, मल्टीप्लीकेशन में था। 3 into 9 will become 27, 3 into minus 3 will become minus 9b minus 7b, ये तो पहले से ही चला हुआ आ रहा है, should be equals to 4. So 27 minus 9b and minus 7b is minus 16b equals to 4. 27 minus 4 will be 23. 16b वहां जाएगा तो it will become 16b, और ये आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई? 23 अपॉन 16। यदि हम गलत होते तो यहां पर आंसर सेम नहीं आता, 23 अपॉन 16, 23 अपॉन 16। आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। अब देखते हैं आगे। यदि मैंने इसको दोबारा से इसमें पुट करा, सो लेट्स सी यहां पर कितना आएगा। a के जगह पर 9 माइनस 3 इंटू b, b कितना है? 23 बाई 16 बाय 2, यही है। मैंने ये वाला वैल्यू यहां पुट कर दिया। अब क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? यहां से थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं इसको। सो लेट्स सी, 9 माइनस 23 इंटू 3 इज 69 बाय 16 बाय 2, और it should be equals to 16 9s are 144, 144 minus 69 is 75, 16 into 2 32. So what is the answer? B का, sorry, A का आंसर is 75 by 32, 75 by 32. LHS equals to RHS, that's all. सो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। तो आज मैं करीबन आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आफ्टर आई विल गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द सेंटर कि आपका ग्रुप बना दिया है और आपको ऐड कर दिया है। सो आई विल सेंड यू अराउंड 4 and 5 क्वेश्चन, वो आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं। सो आपको दोनों मेथड से सॉल्व करने होंगे। ओके, चलो। सो एज ऑफ नाउ के लिए, आज के लिए इतना ही। एंजॉय गाइस, सी या, बाय बाय, विल मीट यू टुमारो।